शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ इको गार्डन में एक लंबे समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्होंने जो माना कि उस पर खुद को योग्य साबित किया है तो इनकी बहाली मिले। इसके साथ ही जिस तरह से आरक्षण में घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनको सजा दी जाए। हम इनसे बात भी करेंगे। भैया, एक लंबा समय हो रहा है आप लोग को, 149 दिन हो गए हैं, कहाँ तक आपकी वार्ता पहुँची है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात की, शासन हमारी बात सुनती है लेकिन उसको नज़रअंदाज करती है। कई बार इनकी कमेटी बनी है हम लोग को गुमराह करने के लिए, हमारे इस धरने को तोड़ने के लिए, हमारे आंदोलन को समाप्त करने के लिए इनकी कमेटी बनती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई है। इस तरीके से हम लोग को ये 149 दिनों से गुमराह करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब गुमराह नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सभी लोगों ने अब ठान लिया है लड़ाई आर पार की होगी। 23 नवंबर इनका आखिरी दिन होगा। इसके बाद में शासन की तरफ से कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमको केवल जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है उसको सरकार लागू कर दे। 23 नवंबर के पहले हम लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। अगर ये फिर लटकाने की कोशिश करती है तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी जिसमें उसका परिणाम कुछ भी हो जाए हम सब लोग झेलने के लिए तैयार हैं। चाहे लाठियाँ चले, गोलियां चले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमको हमारा आरक्षण मिल नहीं जाता है। भैया, 23 नवंबर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 23 नवंबर को आर पार की लड़ाई जो है वो होगी। इससे पहले भी कई बार आप लोग ने महा आंदोलन किए हैं, उसका तो कोई खास असर जो है वो सरकार पे देखने को नहीं मिला। इस बार 6 सितंबर तो मिला था, वो छोटा टेलर था, मगर 23 तारीख को इतना मिला। योगी को मौका ही नहीं मिलेगा। योगी अभी भी कह रहे हैं ये राम राज हमको नहीं चाहिए, हमको संविधान राज चाहिए। हमको मंदिर का शौक नहीं है कि हम मंदिर जाके पूजा करें। अरे यार सोचिए कि यहाँ देश, पूरा उत्तर प्रदेश नवयुवा के पीढ़ी मर रहे हैं, हमको राम राज चाहिए। 149 दिन हो गया है, यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट आ गया, मगर ये योगी सरकार होश में नहीं है। क्यों नहीं होश में है? जानते हो क्यों नहीं है? वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो साधु संत है। इसलिए अगर पढ़े लिखे का अगर कोई होता तो देश के बारे में सोचता, राज्य के बारे में सोचता। नहीं, न यहाँ जात बांटता, न कुछ नहीं बांटता। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होता है। क्यों होता है? हम लोग का बैकवर्ड को गुमराह करते हैं। इतने सांसद विधायक बैकवर्ड का है, कोई हमारा मुद्दा नहीं उठा रहा। सिर्फ अनुप्रिया दीदी को छोड़े, हमारा दीदी अनुप्रिया दीदी वो आवाज उठाते हैं, राजभर भाई वो भी हमारा आवाज उठाते हैं। बाकी और मंत्री विधायक जो हैं क्यों नहीं उठाते? क्यों? जानते हैं क्यों? वो लोडर है। वो लोडर मतलब वो अगर बीजेपी के अगर आवाज उठाएंगे तो मुंह में टिप्पी लगा देंगे, उनकी जांच करवा देंगे। वो खा पिए बैठे हैं। जब अपने हमारे समाज के यार न्याय नहीं मिला सकते तो उसकी कुर्सी की क्या होगा? कुर्सी की क्या कीमत है यार? हम लोग सांसद विधायक इसलिए चुनते हैं कि हमारा दर्द, हमारा समस्या सुनिए, मगर नहीं सुन रहे हैं। हम उसका योगी जी से निकाल रहे हैं कि 23 तारीख को अगर हमारी बात नहीं, आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, हम उनकी औकात दिलाएंगे और दिखाएंगे। जय भीम, जय समाजवाद। भैया, सरकार तो कह रही है कि वो लगातार सबका साथ सबका विकास जो है उसको कर रही है। लगातार जो पिछड़ों के साथ है सम्मेलन वो भी हर पार्टी कर रही है क्योंकि 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। फिर भी आप लोग क्या ये हाल है? आप मीडिया बंधु हैं, अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे पिछले जब से योगी सरकार बनी है, अगर जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं इनके सरकार में, जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं उसमें दिख जाएगा, आप सिलेक्शन प्रोसेस से दिख जाएगा कि सबका साथ और किसका विकास हो रहा है। आपको 100% दिख जाएगा। अभी अशासकीय विद्यालय में भर्ती हुई थी, 263 पोस्ट थी। 263 पोस्ट में 223 पोस्ट केवल सामान्य को दी गई, 23 पोस्ट ओबीसी को दी गई, 2 पोस्ट एससी को दी गई। बांदा यूनिवर्सिटी में 16 पोस्ट थी, 11 पोस्ट केवल जाति विशेष को दी गई। हमारी 69,000 भर्ती, जो कि हम लोग के पिछड़ों का 15,000 सीट इन्होंने गमन कर लिया। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि सबका साथ किसका विकास कर रहे हैं। और रही बात हमारे ओबीसी सम्मेलन की, अब ओबीसी इतना अनपढ़ और जाहिल नहीं रह गया है कि उसको 5 किलो राशन और थोड़ा सा जुमला दे के सम्मेलन करके उसके नेताओं को पद दे देंगे तो वो इनकी तरफ हो जाएगा। वो अपना हक और संविधान प्रदत्त हक वो लेना सीख गया है। और हम इनको बता देना चाहते हैं
कि हमारी जो मांग है कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमको जो संविधान में दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो दिया है वही हम मांग रहे हैं। अब इनको पता नहीं क्या है, हम OBC SC स्टूडेंट से ईर्ष्या है कि इनको मुख्य धारा में आने से ही रोक रहे हैं। ये चाहे जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश की उठा दीजिए, पिछड़ों की, SC की, दलित की जितनी भी होगी, वो उनको मुख्य धारा में आने से रोक रहे हैं और कहते हैं कि मेरिट मेरिट मेरिट। अब आज की डेट में अगर आप रिसर्च करिएगा, पूरे इंडिया की मेरिट उठा के देख लीजिएगा कि OBC की मेरिट अब जनरल से ऊपर जा रही है। इसका मतलब OBC वर्ग जाग गया है, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी देखिएगा कहाँ तक मेरिट जाएगी। तो ये बाबा जी का वो है। बाकी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहाँ तक मैंने सीखा है अपने जीवन में, जब से जानने लगा हूँ, इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। ये ऊट पटांग डिसीजन लेते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन रूल ऑफ योगी यूज करते हैं। जो ये चाहते हैं कि अपने वर्ग को ऊपर करें, वही कर रहे हैं। लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। 6 तारीख को हम लोग ने आंदोलन किया था, इन्होंने कमेटी गठित की। हम लोग ने बोला था कि 10-15 दिन, महीने भर कमेटी आपको समय है, आपको जो निर्णय लेना हो ले लीजिए, और उसके बाद 23 तारीख को हम अपना निर्णय लेंगे। और इसके बाद ये चाहे जेल में डालें, चाहे लाठी चलाएं, चाहे गोली चलाएं, चाहे तोप चलाएं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना हक लेके ही रहेंगे, किसी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। ये हम लोग का दृढ़ निश्चय है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। कुछ महिलाएं भी नज़र आ रही हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। आप एक महिला हैं, आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। आप घर से इतने दूर हैं लगातार, आप लोग कह रहे हैं कि जब तक आपको हक नहीं मिल जाता आप यहाँ पे इसी तरह से जमे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, ये बताइए। बिल्कुल सर, ये जो सरकार है ये हमेशा महिलाओं के लिए कहती हैं कि हमको हक दिया गया है, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या है, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि यहाँ हम लोग घर परिवार को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। यहाँ के हमारे कुछ भाई कितना बीमार हुए हैं, उनको डेंगू हो गया है और वो लोग फिर भी यहाँ पे डटे हुए हैं। इसलिए हम लोग भी इनके साथ हैं और हमको तो अपना हक चाहिए ही, क्योंकि अगर आज ये नहीं देंगे तो आगे चल के हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ये हम ऐसा नहीं होने देंगे अपने साथ, और हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। और 23 तारीख को ये सरकार भी देख लेगी कि हम लोगों में कितनी ताकत है, इन्होंने क्या किया है, और इनको न्याय करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है भैया आपसे, एक आखिरी सवाल है आपसे। आप जब तैयारी कर रहे थे, आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने एग्जाम बीट दिया, आपने अपनी योग्यता साबित भी की, क्या उस समय आपने सोचा था कि आपको इतना लंबा आंदोलन करना पड़ेगा अपनी नौकरी पाने के लिए? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा गया था कि इतना लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। ये आरक्षण विरोधी सरकार है। 68,000 में भी आरक्षण नहीं दिया और 69,000 में भी OBC वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण को जल्दी से जल्दी पूरा कर दे सरकार, संविधान के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से सरकार चले बस। तो कुल मिला के अभ्यर्थी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आने वाली 23 तारीख है उसमें ये आर पार की लड़ाई करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कई बार इन्होंने महाआंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन छोटा कर दिया। अब इन्होंने साफ किया है कि पिछले 149 दिनों से इको गार्डन की 4 दीवारी में बैठे हैं और शायद सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है। यही वजह है कि जो आने वाली 23 तारीख है उसमें ये आर पार की लड़ाई करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार को एक बार ये इनका कहना है कि नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। विजय अनुराग के साथ पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।